भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा ग्वालियर पहुंच चुकी है और यात्रा को लेके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ग्वालियर में है, हमारे साथ हैं रथ में। तो हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि उन्होंने तो मालवा की भी यात्रा की है और अब कुछ ग्वालियर चंबल में शुरुआत कर रहे हैं। कैसी यात्रा चल रही है? जन आशीर्वाद यात्रा को बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जनता बहुत आशीर्वाद दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गरीब कल्याण की किए गए कार्य और वो शिवराज जी के द्वारा जन हितैषी जितनी भी योजनाएं उसका लाभ जनता तक पहुंचा है और इसलिए जनता बहुत हृदय से आशीर्वाद दे रही है। और ये आशीर्वाद मैं कह सकता हूँ कि आशीर्वाद यात्रा बहुत सफल आशीर्वाद है। लेकिन कैलाश जी, कई जगह यात्रा में मालवा में भी हमने देखा, चंबल में भी देखा, बड़ा प्रतिरोध देखने को मिला। कई जगह काले झंडे दिखाए गए और भी बातें हुई। तो क्या लग रहा है? मालवा में कहीं पर भी नहीं हुआ। सिर्फ एक जगह कुछ 10-15 असामाजिक तत्वों ने पथराव जरूर किया था, पर कहीं पर भी एक जगह भी न काले झंडे दिखाए ना किसी प्रकार की कोई रुकावट थी। बल्कि इतनी पुष्पों की वर्षा हुई है, मैंने जीवन में पहली बार इतनी पुष्पों की वर्षा की मार खाई। लेकिन चुनाव अभी टिकट वितरण शुरू हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग इधर से उधर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक छोड़ के चले गए, कुछ और नेता जा रहे हैं। जैसा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि 5 और विधायक उनके संपर्क में हैं। तो ये क्या चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडरलेस पार्टी है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता के लिए विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण होती है, पर कभी कभी कुछ कार्यकर्ताओं में विचारधारा से ज़्यादा महत्वाकांक्षा बड़ी हो जाती है, इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन 19-20 साल की सरकार है तो स्वाभाविक है कि एंटी इनकम्बेंसी रहती है। तो उस एंटी इनकम्बेंसी से मुकाबला करने के लिए पार्टी ने क्या तैयारी की? एंटी इनकम्बेंसी तो है नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। जनता को हर वर्ष हमेशा नए नए योजनाओं का लाभ हुआ है, विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, बिजली की स्थिति ठीक हुई है, रोजगार के अलग अवसर प्राप्त हुए हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण हुआ है, गरीब महिलाओं को बालिकाओं का उनका विवाह हुआ है, गरीब लोगों को तीर्थ योजना का लाभ मिला। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी तो है ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी। अच्छा, आज दिग्विजय सिंह ने सर एक बयान दिया है। वहाँ उनका कहना यह है कि जिन राज्यों में चुनाव हैं, उसमें मध्य प्रदेश का ही खासतौर पर उल्लेख किया, छत्तीसगढ़ का, वहाँ अब सीबीआई और ईडी के कार्यालय खोले जा रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को के जरिए कांग्रेस के या उनके समर्थकों को, व्यापारियों को डराया धमकाया जा सके, कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई की जा सके। तो ये क्या है? ऐसा क्यों होता है ये चुनाव के समय? हमेशा दिग्विजय सिंह जी भ्रामक अफवाह फैलाते रहते हैं। पिछले दिनों उनके ऊपर एक मुकदमा भी कायम हुआ है। एक जैन तीर्थ के ऊपर बताया कि बजरंग दल के लोगों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया। बहुत ही शर्मनाक बात थी कि 10 साल तक जो व्यक्ति किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा और वो समाज में इस प्रकार विघटन पैदा करने की बात करे। मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता से इस प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती और हमेशा जनता को भ्रमित करना ही चाहते हैं अनर्गल बयान देकर। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जो बता रहे थे कि इस समय तो प्रो इनकम्बेंसी चल रही है और दिग्विजय सिंह के बयान को उन्होंने जिस तरह से व्यक्त किया कि उनकी ये आदत हो गई है विवादास्पद बयान देने के लिए। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देव श्रीमाली।